एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हमारे किड्स वाली टी शर्ट्स भी आ गई है। ये कुछ डिजाइन हमने लॉन्च कर दिए हैं जो कि बहुत बेहतरीन है और इनका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। केवल 200 रुपए से स्टार्ट है किड्स टी शर्ट। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके इसको खरीद सकते हैं। और हाँ, हमारे मेंस टी शर्ट के भी नए डिजाइन आ गए हैं। आप व्हाट्सएप पे पता करिए और कैसे बुकिंग करनी है वो जानिए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत की तरफ से एक एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उससे रिलेटेड खबर से आ रही है। आपको पता है कि एक दो दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत से एक शिप जा रहा था जिसको कि स्पेन में रोका गया, और ये उस पर आरोप था, उस शिप पे आरोप था, और ये एक तरह से भारत पे भी आरोप था कि ये चीज इजराइल को जा रही है। अब भारत के लिए आरोप बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल को हम हथियार भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। पर बात यहाँ पर यह है कि अब चेक रिपब्लिक सामने आ गया है, कह रहे हैं कि भाई ये शिपमेंट हमारे देश की तरफ जा रहा था, स्पेन में इसको डॉक होना था और उसके बाद रिफ्यूलिंग वगैरह होने के बाद इसको और आगे बढ़ना था। पर आप अगर मैप देखेंगे तो भारत से अगर कोई शिपमेंट निकलता है तो स्पेन होता वो इजराइल भी जा सकता है या यूरोपियन कंट्री भी जा सकता है। इस जो शिपमेंट को निकलने पे दो तरह के रूट्स का आकलन किया गया, या दो तरह से रूट्स से होते हुए चेक रिपब्लिक इसको पहुंचना था। पहले तो ये सी के माध्यम से स्लोवेनिया पहुंच, और स्लोवेनिया के बाद ये चेक रिपब्लिक पहुंचता लैंड के माध्यम से, जो कि लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भारत ने जब इस शिपमेंट को भेजा तो ये जब स्पेन के पास पहुंचा तो स्पेन के द्वारा इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। अब चेक रिपब्लिक कह रहा अपने सारे डॉक्यूमेंट स्पेन को दिखा रहा है कि भाई ये देखो, ये पूरा हमारा प्लान था और इस तरह से शिपमेंट भारत से लेके चेक रिपब्लिक तक पहुंचना था। अब इसमें जा क्या रहा था? इसमें जा रहे थे हथियार, इसमें जा रहा था एम्यूनिशन, इसमें जा रहे थे मोर्टार, इसमें जा रहा था शेल्स। इसमें 80,120 mm के HE मोर्टार थे। इसके अलावा 50,125 mm के HE राउंड्स थे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोर्टार और टैंक में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद पहुंच रहे थे। और ये जो शिप था वो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जनरेट किया गया था, भेजा गया था। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड आपको पता है कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आती थी और इसको PSUs बना दिया गया। और अब जब इसके द्वारा शिपमेंट भेजा जा रहा है तो वो इस तरह से चेक रिपब्लिक पहुंच रहा है। अब अच्छा, चेक रिपब्लिक इस चीज को क्यों खरीद रहा है भारत से? और इससे एक और गुत्थी सुलझती है कि यूक्रेन में भारतीय बने हुए एम्यूनिशन कैसे प्राप्त हो रहे हैं। असल में चेक रिपब्लिक ने अपने हाल ही में कहा है कि अब वो यूक्रेन को बहुत ही बड़ी मात्रा में आर्टिलरी सेल्स या इस तरह के छोटे मोटे एम्यूनिशन भेजने वाले हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि कुछ कंपनियों के साथ, कुछ देशों के साथ उनके टाई अप्स हो गए हैं और आगे चल के वो बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के मोर्टार, इस प्रकार के सेल्स यूक्रेन तक पहुंचा सकते हैं और उसका शिपमेंट जून से स्टार्ट होने वाला है। अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि ये शिपमेंट कैसे पहुंच रहे हैं यूक्रेन। कई जानकारों का ये कहना है कि चेक रिपब्लिक के द्वारा ही ये एम्यूनिशन वहां पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छा, भारत को इससे कोई टेंशन है नहीं। अगर रशिया भारत को कुछ कहता भी है तो रशिया ने भी पाकिस्तान को बहुत से हथियार भेजे हैं और अभी भी बहुत से ऐसे हथियार हैं जो कि रशिया से पाकिस्तान पहुंचते हैं और वो खुलेआम उसको भेजता है। तो भारत भी डायरेक्टली यूक्रेन को तो बेच नहीं रहा है। अब किसी तीसरे देश के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको कहीं और भेजा भी जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही साथ चेक रिपब्लिक का यह भी कहना है कि इसका हस्तांतरण किसी दूसरे देश को किया नहीं जाएगा। जब उनका शिप फंसा हुआ है तो इस तरह के कह रहे हैं वो लोग कि ये हमारे लिए है और हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको कहीं भेजना उनको है नहीं। अब आगे इसका क्या होना है ये चेक रिपब्लिक ही जाने। हमने तो भैया अपना शेयर्स बेच दिया। अब बात कर लेते हैं चीन और ताइवान के रिश्तों की। चीन की तरफ से ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया गया है और अभी ये रिसेंटली हुआ है। जॉइंट स्वॉर्ड 2024 एक एक्सरसाइज की जा रही है चीन की तरफ से, जिसमें कि वो लोग नेवी का, एयरफोर्स का, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं ताइवान को पूरी तरह से घेरने में और ताइवान को इन्वेड करना है। तो इसी एक्सरसाइज में वो ये सीख रहे हैं। असल में कुछ जानकारों का ये कहना है कि जून में हो सकता है चीन इन्वेड कर भी दे ताइवान पर। और हमने ये देखा है कि एक्सरसाइज के माध्यम से चीन रिस्पॉन्स चेक करता है और कूच भी कर देता है, चढ़ाई भी कर देता है सामने वाले देश पे, जिससे जिस तरह का हमारे यहाँ LAC पे स्टैंड ऑफ हुआ है और चीन की तरफ से हमारे लैंड को ग्रैब किया गया, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो एक्सरसाइज के माध्यम से धीरे करते करते हमारे बॉर्डर तक चले आए थे और तब जाके ये स्टैंड ऑफ हुआ है। तो कुछ उसी प्रकार का लोग कयास लगा रहे हैं कि ताइवान पे भी जून की शुरुआत में अटैक हो सकता है। हालांकि ताइवान पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, चीन के द्वारा इतना आसान नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ
ताइवान के द्वारा अपने जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है अपने जितने भी ऐसे एरिया में है जिनको कि उन्होंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर चीन घुस सकता है, वहां पर वो अपने एंटी शिप मिसाइलों को डिप्लॉय कर रहे हैं और चाक चौबंद बनाए रखे हुए हैं कि एक्सरसाइज के माध्यम से चीनी जो सैनिक हैं, चीनी पीएलए है, वो ताइवान के अंदर ना कहीं घुस जाए। इस पर यूएस भी काफी चौकन्ना है और उसके जो ट्रूप्स यहाँ पर डिप्लॉय हैं ताइवान के अंदर या उसकी सामग्री जो डिप्लॉय है ताइवान के अंदर वो चाक चौबंद सो कर रहा है और उसकी तैनाती अच्छे से चेक कर रहा है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जिसके द्वारा एक मसौदे को पास किया गया था जिसमें कि नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया है और उसके खिलाफ वारंट निकाला गया है। अब इसके पक्ष में कई देश तो थे पर जर्मनी भी इसके पक्ष में हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जर्मनी के चांसलर का यह कहना है कि वो इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, अपने देश में रेक्टिफाई कर रहे हैं और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो सदस्य देश होने की वजह से उसके सदस्य हैं वो, तो उनको इसको रेक्टिफाई करना और इसको मानना आवश्यक है और ये उनका धर्म है कि इसको मानना चाहिए, इसीलिए वो इस वारंट को रेटिफाई कर रहे हैं। इस वारंट को रेटिफाई करने का मतलब ये है कि जर्मनी के अंदर अगर नेतन्याहू कदम रखते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। एक तरह से वो ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है और यूरोप के कई ऐसे देश मानने लगे हैं कि नेतन्याहू के द्वारा जो अब किया जा रहा है वो वॉर क्राइम है। तो कहीं ना कहीं इजराइल की नेगेटिव मार्केटिंग वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है। बात कर लेते हैं अग्निवीर और अग्निपथ जो रिक्रूटमेंट है उसकी। इंडियन आर्मी के अंदर अब सेल्फ असेसमेंट किया जा रहा है कि जो अभी की अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर को जो भर्ती किया जाता है वो सही है या नहीं है या किस प्रकार के चेंज किए जा सकते हैं। इंटरनल सर्वे में इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो कि अगर अग्निवीर की बात कर लें या रिक्रूटर्स की बात कर लें या जो ऑफिसर्स हैं या जो पुराने कर्मचारी हैं, सेना के कर्मचारी, वो जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा है। 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको और उनसे पूछा जा रहा है, उनके दिल की बात जानी जा रही है कि अग्निवीर में ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें क्या बदलाव किए जाए, इसको रखा भी जाए या नहीं रखा जाए। और ये चीज अब इसलिए की जा रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनेगी उसके सामने ये प्रोजेक्ट किया जाएगा कि भाई ये चीजें चेंज करने की आवश्यकता है अग्निपथ अग्निवीर जो स्कीम है उसमें। नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई भी बने, आर्मी अपनी तैयारी कर रही है। इसमें कई तरह के क्वेश्चनायर्स में ऐसे क्वेश्चनायर भी हैं कि अग्निवीर जो भर्ती होते हैं उनको फौज में आने में कैसा लग रहा है और अगर उनको कंटिन्यू करना पड़े तब उनको कैसा लगेगा, क्या वो बीच में छोड़ना चाहते हैं, क्या वो अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड करेंगे फौज में आना अग्निपथ स्कीम के तहत। इसके अलावा रिक्रूटर्स को कैसे लोग मिल रहे हैं, इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार के लोग मिल रहे हैं, कायदे के लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, पहले से बेहतर लोग आ रहे नहीं आ रहे, ये सारी चीजें जानकारी ली जाएगी और सेल्फ असेसमेंट करने के बाद क्या चेंजेस करने हैं इसकी तैयारी की जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज को माना जाता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, धीरे धीरे उसमें चेंज किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है और उसी सुधार की दिशा में भारतीय आर्मी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।